टू टेक द बुल बाई हॉर्न, समस्या का पूरी दृढ़ता से मुकाबला करना ना। इसको बोलेंगे टू हैंडल, हैंडल मतलब मुकाबला करना, डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी मतलब समस्या का सामना करना। लिंक याद कैसे रखेंगे, द बुल मतलब होता है सांड और हॉर्न मतलब होता है सींग। यदि कोई सांड हमारे सामने आ गया उसके सींग को पकड़ लेंगे ना, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम समस्या से निपट रहे हैं, सामना कर रहे हैं। ये देखिए नेक्स्ट है हमारा हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो मतलब होता है विवादास्पद मुद्दा ना, एक कंट्रोवर्शियल इशू। जैसे देखिए एक बार राहुल गांधी बोल दिए थे कि आलू डालो और सोना निकालो ना। इसका मतलब कि ये बात बोल करके ना उनके ऊपर बहुत सारा मजाक उड़ाया गया, बहुत विवाद हुआ ना। तो वही चीज़ है कि हॉट पोटैटो मतलब विवादास्पद मुद्दा हो जाएगा। द रेड कारपेट ट्रीटमेंट ना, बहुत ही अच्छा स्वागत। आप ही सब बताओ, यदि बारात वगैरह में आप सब जाते हो तो वहाँ पर पूरा लाल कारपेट बिछा रहता है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको अच्छा तरह से स्वागत किया जा रहा है। हो गया ए वेरी स्पेशल वेलकम गिवन टू विजिटर ना। नेक्स्ट देखिए थ्रो डस्ट इनटू समवन्स आइज। अब बताइए हम यदि डस्ट मतलब क्या होता है, धूल उठाकर किसी की आंख में ही यदि हम झोल दें, फेंक दें, इसका मतलब क्या किया, उसको धोखा दे दिए ना, मतलब टू मिसलीड किया हमने, टू डिसीव मतलब उसको धोखा दिया। ठीक है, आगे देखिए टू बर्न विद ए सिल्वर स्पून ना। अब बताइए यदि हम जन्म ले रहे हैं किसके साथ, सिल्वर के स्पून के साथ, मतलब चांदी के चम्मच के साथ हम क्या किए हैं कि जन्म लिए, मतलब जन्म लेते लेते हमारे हाथ में क्या आ गई, चांदी की चम्मच आ गई। इसका मतलब हम किस परिवार में जन्म लिए हैं, धनी परिवार में जन्म लिए हैं ना। यहाँ पर देखिए बी बॉर्न इन ए रिच फैमिली। ओके, आगे देखिए बी वेट बिहाइंड द ईयर्स ना, वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसका मतलब क्या है, वो अनुभवहीन है, उसके पास अनुभव वगैरह नहीं है। वेट मतलब गीला, बिहाइंड मतलब पीछे ना, जब उसको अनुभव ही नहीं है तभी तो उसको पीछे से कोई आकर गीला कर दिया। यदि इसको अनुभव रहता तो पहले से ही सतर्क रहता। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इन एक्सपीरियंस्ड और बी इमाच्योर। ठीक है, आगे देखिए ग्रीक टू समवन, ग्रीक टू समवन। अब बताइए आप ही के सामने यदि हम ग्रीक लेटर कुछ लिख दें, देख रहे हैं सब, तो आप सबको समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होता है, समझ से बाहर होता है। समथिंग इनकम्प्रेहेंसिबल टू समवन, मतलब जब समझ से बाहर आ जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे सब दिया हुआ है ना, ग्रीक टू समवन। ओके, आगे देखिए ए मंथ ऑफ संडे, ए मंथ ऑफ संडे। आप यदि स्टूडेंट हैं तो देखिएगा, यदि आप सब स्कूल जाते हैं तो आपका टाइम बहुत आसानी से कट जाता है, लेकिन वही संडे को दिन जब आप घर पे रहते हैं और कोई काम धाम नहीं रहता है तो आपको लगता है कितना लंबा समय हो गया है। अर्थात ए मंथ ऑफ संडे, संडे मतलब क्या हुआ कि बहुत लंबा समय हो गया ना। ए लॉन्ग, यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्या मतलब है, ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, लिंक कैसे याद रखिएगा, लॉन्ग, चलिए इसकी जरूरत नहीं है आपको। आगे देखिए ए फिश आउट ऑफ वाटर, सिंपल सी बात है, जब कोई मछली है जब वाटर से बाहर आ जाएगी तो वो क्या करेगी, असुविधाजनक महसूस करेगी ना, माने एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। आगे देखिए ए बेकर से डोजेन, ए बेकर से डोजेन मतलब 13, 13, बेकर का दर्जन। आगे देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका पुट द कार्ट बिफोर द हर्स। अब बताइए, देख रहे हैं ना, कार्ट हमने देख लिया है किसके सामने, हॉर्स के सामने। मतलब जो काम करना होगा, आप बताइए तो अच्छा से काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मतलब काम किस क्रम में किया जा रहा है, उल्टे क्रम में काम किया जा रहा है ना। मतलब डू थिंग्स या देखिए इन रॉन्ग वे, काम तो होगा लेकिन गलत तरीके से हो रहा है ना। आगे देखिए प्लाउ द सैंड, प्लाउ द सैंड, प्लाउ मतलब होता है जोतना, सैंड मतलब होता है बालू। अब बताइए यदि हम बालू में ही जुताई करना चालू करें तो कौन उससे फ़ायदा होने वाला है, बेनिफिट कुछ होने वाला है। इसमें मतलब जो हम मेहनत कर रहे हैं सब क्या है, बेकार ही सब मेहनत है ना। आगे देखिए ए चेंज ऑफ हार्ट ना, मतलब कि हार्ट में कोई नहीं, कुछ विचार हमने कर लिया है और जब उसको चेंज करेंगे इसका मतलब हमने क्या किया, अपने राय को बदल दिया, तो उसी को तो बोलते हैं अपनी राय बदलना। क्या बोलते हैं, अपनी राय बदलना ना। इसका मतलब चेंज वंस ओपिनियन, दिल बदल गया ना। आगे देखिए, आगे है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड
ना, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। आप ही सब बताइए, यदि मान लीजिए कि हमें ड्राइंग करना होता है ना और कुछ गलती हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फाड़ के अब फिर शुरुआत से एकदम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। वही है कि बैक आ गए ना, ड्राइंग बोर्ड पर बैक कब आते हैं, जब कोई भी काम नए सिरे से शुरू करना होता है। इसको देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं री स्टार्ट द सेम वर्क आफ्टर फेलर। अरे आफ्टर फेलर क्या गलती हो गया फिर से हम चालू करेंगे, इसमें कहाँ कुछ शक है ना। ऐसे भी कहा जाता है जब तक दम है तब तक जहान लगा दो ना, थको कभी नहीं जिंदगी में। आगे देखिए, इन डीप वाटर, इन डीप वाटर। अब आप ही बताओ, यदि डीप वाटर में आप सब चले जाओगे ना, एकदम गहराई में चले जाओगे तो आप क्या कंफर्टेबल महसूस करोगे। इसका मतलब क्या बोलोगे, उसको मुसीबत में होना, किस में होना, इन प्रॉब्लम में होना। ठीक है, आगे देखो, चिकन आउट, चिकन आउट मतलब डर से क्या, पीछे हटना ना, टू अफ्रेड ऑफ, डर से पीछे हट गया। चिकन खिलाने के लिए क्या है, बाहर। अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ ना। देखिए यहाँ पे चिकन वगैरह रखा हुआ है ना, कोई खिलाने के लिए बाहर है, तो आप सब क्या चाहते हो, जल्दी जल्दी खा जाए, नहीं तो वो क्या करेगा, आ जाएगा ना। इसलिए कि आप जो डर है ना उसको क्या कर रहे हैं, पीछे हटा रहे हो, तो वही है डर से पीछे हटना। आगे देखिए, मेक समवन्स हेड स्पिन ना, स्पिन मतलब आप समझ ही रहे हो, चक्राना। स्पिन मतलब वही घुमाना हुआ ना। अब मेक समवन मतलब किसी के सिर को हम क्या किए हो, घुमा दिए। घुमा देने का मतलब क्या हुआ, चकरा देना ना। आगे देखो, मतलब उसको हमने क्या किया, कंफ्यूज कर दिया। आगे देखो, क्रैश एंड बर्न ना, पूरी तरह से विफल। क्रैश, क्रैश मतलब क्या होता है, जलना। क्रैश मतलब जलना, मतलब क्रैश और बर्न वो तो पहले क्या हुआ, जड़ उड़ के एकदम खत्म हो गया, मतलब पूरी तरह से क्या हुआ, विफल हो गया ना। विफल मतलब एकदम खत्म हो गया। आगे देखिए, अंडर द गन, अंडर द गन। अब आप ही बताओ, यदि आपके सामने कोई बंदूक ला के तान दे ना, तब क्या करोगे, जो चीज़ रहता है नहीं दे देते हो। इसका मतलब आप दबाव में आकर के है ना, जो वो कहा वो हमने कर दिया। मतलब टू बी अंडर प्रेशर, बंदूक के दबाव में ना, तो अंडर द गन मतलब दबाव में होना। पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल, मान लीजिए किसी का कार्ड पड़ा हुआ है ना, नीचे गिर गया, हमने उसको उठाया और टेबल पर क्या किया, उसको जाके रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम काफ़ी ईमानदार हैं, तो वही तो बात है ईमानदार होना, टू बी ऑनेस्ट ना। चला आगे देखिए, आगे हमारा है स्क्रैच वंस हेड, स्क्रैच वंस हेड मतलब आप ही सब बताओ, यदि आप परेशानी में होते हो तो क्या करते हो, अपने बाल खुजलाते हो कि नहीं खुजलाते हो, सोच में पड़ जाते हो। मतलब स्क्रैच अपना हेड कब करते हो, जब आप परेशान हो जाते हो ना, मतलब टू बी परप्लेक्स्ड। और इसको क्या बोलेंगे, टू बी परप्लेक्स्ड। देखिए यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, कॉक एंड बुल स्टोरी। अब बताइए, बुल, बुल मतलब होते हैं सांड, बुल मतलब सांड, और कॉक माने मुर्गा। बताइए तो सांड को कभी मुर्गा से बातचीत होगा, और जब बातचीत नहीं होगा तो हम सांड और मुर्गा के बारे में कुछ बताएंगे तो सब काल्पनिक बातें है कि नहीं है। इसका मतलब हम जो कहानी बता रहे हैं क्या है, सब झूठी कहानी है। ठीक है, जो स्टोरी है अनबिलीवेबल स्टोरी है, मतलब इस पर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, विदिन स्टोन्स थ्रो, विदिन ए स्टोन्स थ्रो मतलब क्या है, बहुत नज़दीक है, वेरी नियर है। मान लीजिए कि हम लोग कुछ फेंकना उगना है ना, मान लीजिए पत्थर फेंकना है ना, तो नज़दीक कोई वस्तु होता है तो तुरंत पत्थर फेंक के उसको काम बिगाड़ देते हैं, नहीं बिगाड़ देते हैं। मतलब पत्थर हम लोग कब चलाते हैं, जब कोई वस्तु नज़दीक दिखती है। मान लीजिए कि आप बैठे हैं ना और पास में बिलाई विलाई है, तो हम लोग नहीं धिड़काते हैं, भागो ना, तो ऐसे नहीं करते हैं। इसका मतलब नज़दीक की वस्तु को भगा देना है। मतलब जब काफ़ी कोई भी वस्तु काफ़ी नज़दीक होता है तो हम लोग कहते हैं विदिन ए स्टोन्स थ्रो ना। आगे देखिए, स्लीप ऑफ वंस टोंग। अब बताइए, टोंग, टोंग मतलब होता है क्या, जीभ। स्लीप मतलब फिसल जाना, मतलब यदि बीच जीभ फिसल गया तो आप क्या सही बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। आदमी बोलते बोलते यदि कुछ फिसल जाता है तो बोलते नहीं है, अरे चामे के ना जीभ है ना, चमड़ी का जीभ है, फिसल गया तो क्या करें, छोड़िए माफ़ कीजिएगा, वही बात है। अब आगे देखिए यहाँ पे, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी ना। अब देखिए इसको लिंक करिए, डेविल, डेविल मतलब क्या होता है, शैतान। डीप ब्लू सी मतलब क्या होता है, गहरा नीला ना, गहरा नीला समुद्र। मतलब बिटवीन टू इक्वल इवल, एविल मतलब दो शैतानों के बीच पड़ जाएंगे तो सी को हम लोग बोलते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। आगे देखिए, रन इनटू रफ फेदर। बताइए, यदि खराब मौसम है, मौसम क्या है, खराब है, उसमें आप दौड़ना चालू कर दिए
मतलब अब क्या कर रहे हैं, कठिनाइयों का क्या किया आपने, सामना किया। क्या किया, कठिनाइयों का सामना किया ना। देखते हैं कि बहुत आजकल बहुत कुहासा का मौसम है, इसके बावजूद भी लड़के सब दौड़ रहे हैं, मतलब कठिनाइयों क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, तभी तो सफल होते हैं ना। आगे देखिए, टू मतलब क्या, टू फेस डिफिकल्टी ना। आगे देखिए, डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ, आपका मुंह कब नीचे लुढ़क जाता है, जब आप उदास होते हैं, सिंपल ना, मतलब वेरी डिप्रेस हो जाते हैं तो आपका माउथ का होता है नीचे लटक जाता है, डाउन हो जाता है ना, नीचे मुंह हो जाना। आगे देखिए, द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई ना। अब आती है ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग मतलब क्या होता है, टिमटिमाना आँख। आप यदि आप टिमटिमाना चालू करोगे ना तो लगेगा नहीं, तो अपने आँख कुछ क्षण के बाद अपने से ऑफ डाउन होते रहता है और आप उसको टिमटिमाने लगेगा, मतलब जो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से करना चालू कर दिए ना। ये देखिए 49 नंबर, ये हरकुलियन टास्क ना। हरकुलियन टास्क मतलब होता है बहुत कठिन कार्य, बहुत कठिन कार्य ना। लिंक, हरकुलियन, हरकुलियन मतलब क्या होता है, कठिन। हरकुलियन, हरकुलियन, हार्ड, 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 हार्ड मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट, सिंपल, जो काम है वो क्या है, काफ़ी डिफिकल्ट है ना। ये देखिए, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर मतलब क्या, 11th आवर मतलब 11वीं नहीं समझते हैं, 11वीं कब कहा जाता है, जब अंतिम क्षण में कुछ काम किया जाता है ना। तो जब अंतिम क्षण में कुछ काम करना होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एट द 11th आवर, 11th हो क्लॉक। ओके, बस करते हैं।